नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ कैमरा। ये वही शो है जिसमें हम आपको पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक की दिलचस्प चटपटी खबरें बताते हैं, सुनाते हैं किस्से और कहानियों के तौर पर, है ना। जो बंद कमरे में होता है, कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आप भी समझें और जानें। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी जो सच्ची है, 16 आने सच। ट्रेन में झगड़ा हुआ। बीजेपी के एक विधायक के समर्थकों ने एक यात्री को कूट दिया। बात खत्म हो जाती। मारने पीटने के बावजूद भी वो जो यात्री महोदय हैं, वो उन्होंने पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं समझी। वो बीजेपी के विधायक के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखाना चाहते थे, लेकिन ट्रेन में सवार कुछ लोगों ने वो वीडियो वायरल कर दिया जिसमें उनके नाक से खून बह रहा है। तो खबरें बन गई, लेकिन वो खबरें दब जाती। अब मुद्दई सुस्त, तो फिर क्या कर लेगा। तो वो जब मुकदमा ही नहीं लिखाना चाहते थे तो कहानी वहीं दब जाती, लेकिन कहानी दबी नहीं। बात चली गई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक और उन्होंने आनन फानन में बीजेपी के विधायक को नोटिस भी भेज दिया। कहा, आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं, आपका आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नोटिस भेजा जा रहा है और आप इस बात की सफाई दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, जब जिस यात्री की पिटाई हुई उसी को कोई शिकायत नहीं है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उस विधायक से जवाब क्यों तलब किया। जानते हैं इसके पीछे की कहानी। ये बात दब जाती, लेकिन दबी नहीं, क्योंकि ट्रेन के उस जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जिस बोगी में ये मारपीट हुई, उसी बोगी में संघ के मतलब आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी उसी कोच में सवार थे। उनके आंखों के आगे ये सब कुछ हुआ कि बीजेपी के विधायक के समर्थकों ने ताबड़तोड़ उनको रेल दिया, यात्री महोदय को। वो सब देखते रहे। जरा आप वीडियो को देखिए। ये जो पैजामा और कुर्ते में सज्जन हैं, ये संघ के टॉप 5 पदाधिकारियों में से एक है। कहते हैं ना, संघ प्रमुख, सह सरकारवाह, तो उस तरीके के एक बड़े और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिनके आगे बीजेपी और संघ के लोग नतमस्तक रहते हैं। उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो गया और इसीलिए बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गई, बीजेपी के संगठन मंत्री तक पहुंच गई। नहीं तो जिन बीजेपी के विधायक पर यह आरोप लगा था कि उनके समर्थकों ने जमकर उस मुसाफिर की पिटाई की, तो बात वहीं खत्म हो जाती। ये देखिए कि खुद विधायक जी ही उस यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे। उन्होंने अपील भी की थी, उन्होंने कागजात भी भेजे पुलिस के पास, लेकिन बाद में जिस दिन घटना हुई, घटना के 5-6 दिनों बाद आकर के मीडिया के सामने उन्हें सफाई देनी पड़ी कि वो लोग तो मेरे ही थे और उनको जो दंड देना चाहिए वो दंड दे दीजिए। तो भाई, अगर वो आपके लोग थे तो उस वक्त आपने क्यों नहीं कबूला। आपके लोग हैं, आपके समर्थक हैं, तो आप खुद ही उनके सामने लाते, उनको सबको मीडिया के सामने कहते इन लोगों ने मारपीट की है और इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, मुकदमा उन्हीं के ऊपर लिखा देते। लेकिन चूंकि संघ के इतने बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी ने खुद ये सब देख लिया, इसीलिए बात दब नहीं पाई। ये जो सज्जन इनको आप देख रहे हैं वीडियो में पैजामा कुर्ता पहने हुए, ये इनका चेहरा इस वीडियो में साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वही सज्जन हैं, संघ के बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। इनकी जिम्मेदारी संघ और सरकार संगठन के बीच में समन्वय बनाकर रखने की है। संघ के टॉप 5 बड़े पदाधिकारियों में से ये एक हैं और संयोग था कि उस दिन उसी रेल के मतलब एक्सप्रेस के उसी बोगी में सवार थे और उनके आंखों के सामने सब कुछ हुआ। उन्होंने देखा कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के विधायक के समर्थकों ने उन्हें कैसे एक यात्री को पीटा और इसीलिए ये पूरा मामला कहां से कहां, झांसी से निकल करके लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। और इसीलिए बीजेपी के विधायक अब सरेआम कह रहे हैं कि जो भी हुआ सो हुआ, हमें इस बात का दुख है और हमारे समर्थकों ने ऐसा किया है, तो जो मर्जी हो उनको दंड दे दीजिए। तो संघ के चक्कर में सब कुछ सामने आ गया, वरना तो पर्दा पड़ना तय था। दूसरी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग। बंद कमरे की कहानी है। कहानी के 2 किरदार हैं। एक किरदार और भी है जो विधायक है,
लेकिन जिनके सामने में हुआ उनमें से एक हैं सांसद महोदय। वो कई बार के सांसद हैं, पूर्वांचल से बीजेपी के एक सांसद हैं। उनका अपने ही एक इलाके के एक विधायक से, जो कि सहयोगी दल के विधायक है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि जो सांसद महोदय हैं वो बड़े पुराने नेता हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, और जो विधायक जी सहयोगी दल के हैं वो पहली बार नए नवेले बने हैं, और विवादों से उनका अब लगता है ऐसे कि विवादों से उनका चोली दामन का रिश्ता हो गया है। तो दोनों में ना स्थानीय स्तर पर उनके समर्थक आपस में भिड़ते रहते हैं। इस बात की शिकायत लेकर के, मतलब विधायक के समर्थकों ने कुछ ऐसा सांसद के समर्थकों के खिलाफ कुछ जांच ऊंच की बात कह दी थी, चिट्ठी लिख दी थी। जांच एक विभाग के प्रमुख के पास पहुंचा। तो सांसद महोदय जब लखनऊ आए तो वो उस विभाग के प्रमुख सचिव से मिलने पहुंचे तो बैठक चल रही थी। कहा गया आप रुक जाइए। 5 मिनट बीता, 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, आधे घंटे बीते और घंटा भर लग गया। इस दौरान सांसद महोदय का जो धैर्य था, सब्र था, वो टूटने लगा और अंत में टूट ही गया। वो वहीं कमरे के अंदर से ही फिर उन्होंने हल्ला गल्ला शुरू कर दिया। ऐसी कौन सी बैठक है, मैं इतनी बार का सांसद हूं, इतना पुराना नेता हूं। अंदर प्रमुख सचिव तक बात पहुंची, वो भी तमतमाते हुए बाहर निकले कि भाई अगर आपको आना था तो हमसे अपॉइंटमेंट ले लेते, हम यहाँ खाली बैठ के क्या घुइयां छील रहे थे? हम तो यहाँ बैठ के ऑफिस कर रहे थे, मीटिंग चल रही थी, लगातार बैठ के चलती रहती है। अगर आपको आना था, अपनी बात कहनी थी, और आपकी बात वैसे भी है जो लंबे समय से चल रही है, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी विधायक जी कुछ कहते हैं, बात बहुत लंबी चौड़ी हो गई। सामने में कई लोग थे और उसी में से कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगे, और इस बात पर तो प्रमुख सचिव और तमतमा गए कि ये क्या तरीका है। संजोग से वो सांसद महोदय के समर्थक थे। सांसद महोदय की बड़ी इज्जत है, प्रतिष्ठा भी है, पुराने नेता रहे हैं, और कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे मेजबान भी हैं, होस्ट हैं। जहां भी मिल जाते हैं पकड़ के व्यक्ति को ले जाते हैं घर खाना खिलाने के लिए। उनकी आवभगत बहुत करते हैं। लेकिन उस दिन उनकी आवभगत जो प्रमुख सचिव महोदय से उन्होंने सोची थी, ऐसा हुआ नहीं। प्रमुख सचिव महोदय भी कह रहे हैं कि भैया आप पहले बता देते। लेकिन कुल मिलाकर ये रहा कि उस दिन उस ऑफिस के, उस विभाग के कई लोगों ने वो कुछ देखा जिसके बारे में वो सिर्फ सुनते थे कि कैसे होता है झगड़ा। जो यूपी के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि अफसर और बीजेपी के विधायक और सांसदों के बीच कुछ अच्छा मामला नहीं चल रहा है, और जैसे जैसे यूपी में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये टकराव और लंबा खिंचता चला जा रहा है। हालांकि उस दिन जो प्रमुख सचिव और सांसद महोदय के बीच बहसा बहसी हुई जमकर, कहते हैं ना, दोनों तरफ से दावे हैं कि हमने प्रमुख सचिव को रेल दिया, तो प्रमुख सचिव के दफ्तर के लोग बोलते हैं अरे भाई क्या हमारे बॉस ने तो सांसद महोदय को रेल दिया। तो रेलम रेल के चक्कर में ना कई लोगों ने उस दिन वो कहानी देखी जो अब चटकारे लगा लगा के सब सुना रहे हैं। लोक भवन से लेकर बीजेपी के दफ्तर तक इन दिनों इसी किस्से की चर्चा है, तो हमने सोचा हम भी आपके साथ शेयर कर लें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल जहां जहां जाते हैं ना, जिस जिले में कोई कार्यक्रम है, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले ऐसा करते नहीं थे। ऐसे ही एक जिले में चले गए, वहां बैठक थी। तो बड़ा ये रहता है कि मुख्यमंत्री के आसपास कौन सा नेता बैठे, क्योंकि उसके बाद फोटो आती है, फोटो सोशल मीडिया में लगता है, नेताजी का भौकाल टाइट होता, मैं मुख्यमंत्री जी का करीबी हूं, ये भाव जाता है। तो मार्केट, बाजार उनका और उनकी दुकान सज जाती है। तो ऐसे ही एक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी गए। कई सारे मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, और चक्कर हो गया एक ही नाम का। अभी देख रहे हैं ना वो कथावाचक का लेकर के, जो एक कथावाचक थे जिसको लेकर अभी यूपी में राजनीतिक घमासान मचा हुआ कि उनके 2 आधार कार्ड थे एक ही फोटो के। वैसे ही एक ही नाम के 2 नेता उस जिले में, और उन दोनों नेताओं के जो बीजेपी के हैं उनका ये असली नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए ना, किसी का होता है रमेश सिंह या राकेश सिंह राकू, कुछ भी, मनोज सिंह पप्पू, इस टाइप का, मतलब मनोज त्रिपाठी मन्नू, कुछ भी होता है नाम, घर का नाम होता है। उन दोनों का ये उपनाम है जो एक ही जैसा है। मुख्यमंत्री जी बैठक में पहुंचे तो आसपास उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, फिर उन्होंने कहा कि फलाने कहाँ हैं। अब एक ही नाम के बीजेपी के 2 नेता, बाहर सब गए, सिक्योरिटी वाले ये सब गए। जिस व्यक्ति को बुलाना था उसी नाम के दूसरे व्यक्ति को
उस बैठक में बुला लिया गया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी मतलब योगी जी एक बार उनका नाम लिए, उनकी चर्चा की, उसके बाद भूल ही गए कि हमने किसको बुलाया था। फिर बाद में क्या हो रहा है कि आजकल फोटो फाटो योगी जी खूब खिंचवा रहे हैं, मतलब बाबा ऐसा फील देते हैं कि हम सब एक हैं, सबको साथ साथ फोटो खिंचाने वाला मामला। तो बैठे वो, जब वो मीटिंग वूटिंग खत्म हो गई तो उठने लगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो। फिर बताया गया कि भाई साहब आपने जिनने मतलब किसी ने कहा आपने जिनको बुलाया, सिक्योरिटी वालों ने बताया कि ये तो वही नेता है। अब वो देख रहे हैं, अरे मैंने बुलाया आम को, आ गए इमली, कोई दूसरे नेता, चूंकि नाम एक ही था और उनको बुला लिया गया। अब करें तो क्या करें, वो भी जल्दबाजी में थे मुख्यमंत्री, उनको अगले दौरे में जाना था। उसी नेता के साथ फोटो खिंच गई मुख्यमंत्री जी की, और उस जिले में अब उन नेताजी का खूब डंका बज रहा है कि वो बाबा के बड़े करीबी हैं। किसी को क्या पता कि अंदर कमरे में क्या चल रहा था, मुख्यमंत्री जी किसको बुलाना चाहते थे और किसके नाम पर वहां एंट्री हो गई और उनके सर पर मुकुट भी सज गया। मामला बड़ा टेढ़ा हो गया है, यानी पेचीदा हो गया है। पंडित जी करें तो क्या करें, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लंबे समय बाद मन को मारकर ही वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले आए, यानी बीजेपी में चले आए, जो सत्ताधारी पार्टी है। जिस पार्टी में थे वहां उनका भौकाल भी था, ठीक ठाक पद पर भी थे, लेकिन मन उनका वहां रम नहीं रहा था। उन्हें लगा भाई चलते हैं बीजेपी की तरफ, चले भी आए। अब ऐसा है कि ये जानकारी मिल रही है कि उनका मन यहां भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सोचे थे कि लोग उनको बीजेपी में हाथों हाथ लेंगे, पर बीजेपी तो समंदर है। समंदर इसीलिए कि यहाँ एक लोटा पानी लेके सब चुपचाप बैठे रहो। बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, खप जाते हैं, पता ही नहीं चलते हैं, इतनी लंबी लाइन लगी। उनको लगा था इधर आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, मेवा पानी भी मिलेगा, शायद मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि अब चूंकि वो यहां आए हैं तो अगर वो चुनाव लड़कर जीत कर बीजेपी के बनेंगे तभी ना मंत्री बनेंगे। अब दिक्कत ये है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, तो क्या गारंटी है कि वो जीत ही जाए। अगर हार गए तो पता लगा न माया मिली न राम, न यहां के रहे न वहां के रहे, विधायकी भी चली गई। अब उनके जो सलाहकार हैं वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही तो एक दारा सिंह चौहान भी थे, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी चले आए, चुनाव भी लड़े, हार भी गए, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक विभाग के मंत्री भी हैं। तो अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है। पर दिक्कत यहां ये है कि वो रहे ओबीसी कोटे के दारा सिंह चौहान, ये है पंडित जी। अब पंडित जी के साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, अब इस संकट में उनकी रात की नींद उड़ी हुई है और दिन का चैन गायब है। कि मान लीजिए अगर वो इस्तीफा दे दें, उपचुनाव लड़ने चले जाएं और मान लीजिए सब मिल करके उनको गोंत दें मतलब हरा दें, फिर क्या होगा। फिर तो पता लगा 2027 में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका भी संकट। सामने वाले से दूसरी पार्टी से झगड़ा करके बीजेपी आए हैं, तो करें तो क्या करें। तो बड़ा संकट है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं और इस चक्कर में उनका जो है रात की नींद और दिन का चैन गायब है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपकी राय का इंतजार रहेगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।